Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we shall discuss about system design, which is a phase in STLC. STLC में ये एक phase है, phase number 3. पहला फेज़ था प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, वो हमने डिस्कस कर लिया लास्ट लेक्चर में। उसके बाद हमने एक और फेज़ डिस्कस किया था सिस्टम एनालिसिस का। सिस्टम एनालिसिस में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स को हम लोग गैदर करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास डॉक्यूमेंट बन जाता है वो है एनालिसिस रिपोर्ट बनता है आफ्टर द सिस्टम एनालिसिस फेज़। इसके बाद तीसरा फेज़ हम डिस्कस करने चाह रहे हैं STLC में, जो है हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन फेज़ हमें क्या कहता है कि ये हमारे लिए हमारे सिस्टम के लिए लॉजिकल और फिज़िकल मॉडल को क्रिएट करता है, ठीक है। और ये आपको बताता है कि जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स आपने कलेक्ट की हैं सिस्टम एनालिसिस फेज़ में, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट हमारा सिस्टम कैसे मीट करेगा, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है ये हमने किस फेज़ में एनालाइज की, किस फेज़ में देखी हमने, ये सिस्टम एनालिसिस फेज़ के अंदर हमने राइट कर ली, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फेज़ है थर्ड फेज़, उसमें हमने बताना है कि वो रिक्वायरमेंट हमारे सिस्टम में कैसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफ़िल करेगा, ठीक हो गया। कैसे का जवाब हमें सिस्टम डिज़ाइन देगा और क्या का जवाब कौन देगा, हमें सिस्टम एनालिसिस का देगा। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट लॉजिकल डिज़ाइन को डिटेल में। तो लॉजिकल सिस्टम में क्या होता है कि हम जनरल फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ को सिर्फ कंसीडर करते हैं, सिर्फ उन कैपेबिलिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं जो जनरल होती हैं हमारे सिस्टम के, ठीक है। मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स, और हम लोग रिव्यू करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को, सिस्टम की रिक्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, ना कि हम लोग इंडिविजुअली हर एक मॉड्यूल की हर एक कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है कि ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होती है, यानी कि हम लोग सिस्टम को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करते, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेजर जो उनसे सिस्टम कंपोनेंट होते हैं उसको कंसीडर करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ को भी देख लेते हैं, जनरल फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ को। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि केस टूल्स का यूज़ करते हैं, केस टूल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स और केस टूल की एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके पास MS प्रोजेक्ट, ठीक है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज़ करेंगे लॉजिकल डिज़ाइन को बनाने के लिए। या फिर हम लोग गैंट चार्ट भी बना सकते हैं। गैंट चार्ट भी आप लोगों को डेडलाइन वगैरह के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। MS टूल में भी हम लोग काफ़ी इस तरह के फिगर्स बना सकते हैं जिससे हम लोग ईजीली डेडलाइंस को मीट कर सकते हैं, अपने काम को, अपने जो भी हमने हायर किए होंगे एम्प्लॉयज़, उनको ईजिली एलोकेट कर सकते हैं। इस तरह के काम के लिए हम लोग ये टूल्स को यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं फिज़िकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन में तो हमने बात की जनरल फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ को हम लोग जो भी सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। अब फिज़िकल में क्या होगा कि हमारा जो प्रपोज सिस्टम है, जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं, कि वो कैसे उस लॉजिकल डिज़ाइन की कैपेबिलिटीज़ को डिलीवर करेगा, जो कि हमने लॉजिकल डिज़ाइन में करते हुए हमने कैपेबिलिटीज़ लिख दी हैं, ठीक है। जो मेजर हम लोगों ने फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ लिखी हैं उसको हम लोग डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम लोग क्या लेंगे, स्पेसिफाई करेंगे फिज़िकल डिज़ाइन में, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या स्पेसिफाई करते हैं देख लें कि आउटपुट रिक्वायरमेंट्स के हम लोगों के सिस्टम की रिक्वायर्ड आउटपुट क्या क्या है, इनपुट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारे सिस्टम को इनपुट क्या दी जाएगी, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि हमारे सिस्टम कितनी स्टोरेज के ऊपर मुश्तमिल करेगा, या फिर हमारी मेमोरी कितनी लेगा सिस्टम। प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है कि उसको प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए। इसके अलावा सिस्टम कंट्रोल है, बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को हम लोग फिज़िकल डिज़ाइन में जाके डिस्क्राइब करते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप। इसमें जब भी आपने कोई फेज़ डिस्कस करना है उसके लास्ट में एक डॉक्यूमेंट ज़रूर बनेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने ये देखा था कि जो फर्स्ट फेज़ था प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसमें हमारे पास बना था प्रीलिमिनरी प्लान। इसी तरह से हमने देखा था सिस्टम एनालिसिस में हमारे पास लास्ट
में एक रिपोर्ट बन गई थी, कौन सी थी वो, एनालिसिस रिपोर्ट। इसमें भी एक रिपोर्ट हम बना रहे हैं। बेसिकली ये रिपोर्ट क्या होती है, ये बनाई जाती है एट द एंड ऑफ डिज़ाइन फेज, ठीक हो गया, और ये सबमिट कर दी जाती है, हम लोग हायर अथॉरिटीज़ को सबमिट कर देते हैं ताकि वो अप्रूव कर दें। बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर डिज़ाइन जो भी हम लोगों ने फिजिकल और लॉजिकल डिज़ाइन क्रिएट किए होते हैं, इन्हीं को ही हम ऐड करते हैं।